तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्केट में रेवेन्यू एनालिसिस के बारे में और मार्केट के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो एक एक करके देख लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्केट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं। मार्केट इज अ सिस्टम और अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज आइदर फिजिकली और वर्चुअली। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर दोनों मिलते हैं और अपने गुड्स का या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, फिजिकली या वर्चुअली। मतलब फिजिकली अगर गुड्स ले आए हैं तो वो बेचते हैं, या फिर कोई वर्चुअली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेल और बाय करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा मार्केट होता है क्या, स्कोप क्या है यहाँ पे। द मार्केट कॉन्सेप्ट कैन बी ब्रॉड इनकम्पासिंग नॉट जस्ट फिजिकल लोकेशन। मतलब कि एक फिजिकल लोकेशन ही नहीं एक मार्केट का क्राइटेरिया होता है। ऑनलाइन मतलब डिजिटली प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह अभी बहुत सारी आ गई है। इसमें कुछ की एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ होनी चाहिए तभी वो मार्केट कहलाएगा। वहां पे क्या होगा दोस्तों, वो फिजिकली हो या फिर आपका वर्चुअली हो, बायर और सेलर एक पार्टी बेचने वाली और दूसरी पार्टी खरीदने वाली होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। ठीक है, बायर और सेलर इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा प्रोडक्ट और सर्विसेज, या तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए या तो आप सर्विसेज होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एक्सचेंज कर पाएंगे गुड्स और सर्विसेज का। तीसरा यहाँ पे जो की पॉइंट दिया गया है, प्राइस दिया गया है। तो प्राइस होनी चाहिए उस वैल्यू की, कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी सर्विस हो या वैल्यू हो, उसका प्राइस होना चाहिए। तो ये तीन चीज की एलिमेंट बन के ही मार्केट बनता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट क्या है, एक सिस्टम और प्लेस है जहाँ पे बाय और सेलर एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है, या तो फिजिकली या तो वर्चुअली। ठीक है, तो होप करता हूँ कि मार्केट पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं रेवेन्यू एनालिसिस का। ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू रेफर टू द इनकम अ फर्म अर्न फ्रॉम सेलिंग इट्स गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट। रेवेन्यू क्या है दोस्तों, एक तरह का इनकम है जो कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करके मार्केट में कमाती है, उसी को यहाँ पे रेवेन्यू का टर्म दिया गया है। देयर आर सेवरल की मेजर ऑफ रेवेन्यू दैट फर्म यूज टू असेस देयर परफॉर्मेंस इन द मार्केट। कुछ कीज मेजर हैं, उससे क्या होता है कि पता करते हैं कि कितना हमारा जो रेवेन्यू आ रहा है या कितना रेवेन्यू खर्च हो रहा है गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स है, उसको भी देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों टोटल रेवेन्यू। ठीक है, मतलब टोटल इनकम। द टोटल इनकम जनरेटेड फ्रॉम द सेल ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स को बेचने के बाद जितनी भी आपकी उससे इनकम हुई है उसी को यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कह दिया गया है। यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया गया है, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। मतलब सपोज दैट कि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दिया है, इफ अ फर्म सेल 100 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट $10 ईच, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस कितना है इस फर्म का, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कितना है फर्म का यहाँ पे प्राइस, $10 है। तो यहाँ पे प्राइस लिख दिया, और यूनिट कितना है, मतलब क्वांटिटी कितना है, 100 यूनिट है। कितना हो गया, $1000 हो गया। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, टोटल प्राइस इंटू क्वांटिटी सोल्ड। मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी बेची गई है, और उससे निकल जाता है आपका टोटल रेवेन्यू। ठीक है, दूसरा होता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है दोस्तों, उसको भी जान लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, द रेवेन्यू अर्न पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। मतलब कि पर यूनिट, जितना भी आप एक यूनिट बेचते हैं तो उससे कितनी इनकम होती है, मतलब पर यूनिट पे जितना भी आपका सेलिंग होता है उस पे जितना रेवेन्यू मिलता है उसको हम एवरेज रेवेन्यू बोल देते हैं। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी सोल्ड। मतलब सपोज दैट कि आपने 100 क्वांटिटी बेची थी। ठीक है, 100 क्वांटिटी बेची थी, क्वांटिटी सोल्ड जो थी आपकी 100 क्वांटिटी थी, टोटल रेवेन्यू उससे कितना आ रहा था, एक से आपकी 1000 आ रहा था, तो उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका एक सिंगल यूनिट का आ जाएगा, मतलब पर यूनिट आउटपुट सोल्ड का रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ए आर, मतलब एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस। ठीक है, प्राइस जो होता है वो ए आर ही होता है एक तरह से, अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में द प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर ऑल यूनिट। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्राइस इक्वल टू ए आर या ए आर इक्वल टू प्राइस। थर्ड जो होता है दोस्तों वो होता है यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या होता है, द एडिशनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई दोस्तों कि वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड करने से आपको कितना यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या दिया गया है, एम आर इक्वल टू चेंज इन टी आर। मतलब चेंज इन टी आर का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आया है एक यूनिट सोल्ड करने पे, डिवाइड बाई चेंज इन क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी आपने उसके बाद एडिशनली बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा और वैसे निकल जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स के बारे में। ठीक है, कि कितने टाइप्स के यहाँ पे आपको मार्केट देखने को मिलेंगे।
दोस्तों यहाँ पे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपटीशन के बेस पे मार्केट कितने टाइप्स के होते हैं उसको देख लेते हैं। पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन। ये क्या होता है? अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड नो सिंगल फर्म हैज एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस। मतलब ये क्या होता है दोस्तों, आम मार्केट की तरह ही होता है परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें बहुत सारे जो बायर और सेलर होते हैं और आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेलिंग और बाइंग होती है, और वो फर्म मतलब कि मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। मतलब होता है ना कि अगर सपोज दैट कि कोई चीज, कोई वेजिटेबल कोई दुकानदार बेच रहा है 100 रुपए में, ठीक है, सेम दुकानदार सेम वेजिटेबल कोई 500 में नहीं बेच सकता है, क्योंकि लोग उसके यहाँ से खरीदेंगे नहीं, ठीक है, तो उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है परफेक्ट कंपटीशन में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मैनी बायर एंड सेलर, ठीक है, मतलब बहुत सारे बायर भी होंगे और बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी होंगे। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, लगभग लगभग लोगों के पास ये आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म्स आर प्राइस टेकर मीनिंग दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, मार्केट प्राइस। जो फॉर्म्स होती हैं वो मार्केट प्राइस को मतलब इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्रीकल्चर मार्केट में जैसे दिया गया है वीट प्राइस वेजिटेबल्स, जो लोग भी सेलिंग करते हैं लगभग लगभग आप देखेंगे कि हर किसी के पास मिल जाएगा, और जो प्राइस होगा लगभग लगभग सेम होगा, कोई भी ज्यादा करके नहीं बेच सकता है इस सब चीजों को इस कंपटीशन में, मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। फ्री एंट्री होती है और एग्जिट होती है। आप इजिली आप जाके आप भी दुकान लगा सकते हैं, आप कभी भी दुकान नहीं भी लगा सकते हैं, कोई आपको बोलने वाला भी नहीं है, कोई ना आपको आने के लिए परमिशन देने वाला है, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज भी होता है किसका? परफेक्ट नॉलेज होता है बायर और सेलर का। जिस दुकानदार से आप सामान खरीदना, आप उसके बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते ही होंगे और वो भी जानता होगा, ठीक है। तो ये तो आपका परफेक्ट कंपटीशन था। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर वेयर मैनी फर्म सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट अलाउइंग फॉर द सम प्राइस कंट्रोल। यहाँ पे क्या होता है कि अब मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट कंपटीशन है, ठीक है, या मार्केट है where many firms sell similar, यहाँ बहुत सारी जो फॉर्म होती है सिमिलर बेचती हैं लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बेचती हैं। जैसे रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं लेकिन अलग अलग चीजों वहाँ पे वैरायटी आपको देते हैं। क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत सारे हैं, कपड़े ही बेचते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांड के अलग अलग चीजें देती हैं। कॉस्मेटिक ब्रांड हो गया। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? मैनी फॉर्म बट नॉट प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड बट आर डिफरेंशिएटेड, मतलब बहुत सारे फॉर्म है जो कि सिमिलर ही है। जैसे रेस्टोरेंट है, लगभग बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे बट डिफरेंट है एक दूसरे से, वो डिफरेंट है, अलग अलग सर्विसेज देते हैं, अलग अलग क्वालिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट लॉन्ग रन में होता है। कोई भी रेस्टोरेंट खोलता है दोस्तों तो तुरंत बंद करने के लिए नहीं खोलता, और लॉन्ग रन चलाता ही चलाता है। नॉन प्राइसिंग कंपटीशन, यहाँ पे प्राइसिंग कंपटीशन यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो होता है मोनोपोली होता है, बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अब मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह सिंगल फॉर्म डोमिनेट द एंटायर मार्केट, मतलब सिंगल फॉर्म होता है और एंटायर मार्केट को डोमिनेट करता है। एंड देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट। जैसे इंडिया में रेलवे है, ठीक है, सिंगल फॉर्म है, मानते हैं ना, सिंगल फॉर्म है और सबको वही सर्विसेज देता है, तो प्राइस हाई करे लो करे आपको चढ़ना ही है उसमें। आप उस पर कुछ कंट्रोल आपका नहीं, और ना ही उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। कोई दूसरा रेलवे कहाँ खोल लेता है कि मैं अपनी प्राइवेट रेलवे चलाऊंगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होता है। सिंगल सेलर होता है, हाई बैरियर टू एंट्री होती है, एंट्री जो होती है इसमें बहुत ज्यादा बैरियर होता है आने के लिए, ठीक है। फॉर्म एज प्राइस मेकर, यहाँ पे लिखा है ना प्राइस मेकर, मतलब वो अपने तरीके से फॉर्म टिकट का प्राइस होगा, रेलवे अपनी तरफ से डिसाइड करेगी किसको कितना प्राइस देना है, ठीक है। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे ये भी लिखा है कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे का कोई सब्स्टिट्यूट है तो आप बता सकते हैं मेरे को, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। डी है वो है ओलिगोपोली। ये चार तरह के यहाँ पे कॉम्पिटेटिव मार्केट जो आपके एग्जाम में आते हैं, और यही चार लिखिएगा, काफी और भी बहुत सारे हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। अब मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह, फ्यू लार्ज फर्म डोमिनेट द मार्केट, मतलब काफी कम ही फर्म है जो कि पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टेलीकम्युनिकेशन है, एयरलाइन है, काफी कम ही है इसमें। अगर आप देखेंगे तो तीन ही चार कंपनियां हैं जो पूरे मार्केट को डोमिनेट करती हैं। फ्यू लार्ज फर्म होते हैं जैसे कि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। फर्म प्रोड्यूसर होमोजेनियस बट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मतलब सेम भी हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है। हाई बैरियर टू एंट्री, एंट्री लेने के समय सरकार से बहुत सारे परमिशन, रूल रेगुलेशन, नॉर्म्स, ईटीसी खोलना वोलना, मतलब हर जगह इसमें बैरियर देखने को आपको मिलेगा। तो ये कुछ तरह के तो फॉर्म हो गए आपके। इसके बाद जो मार्केट दिया गया है एरिया के हिसाब से, ठीक है, एरिया के हिसाब से कौन कौन से मार्केट है उसको भी देख लीजिए। लोकल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट जो आपके घर के बगल में लग रही है, मार्केट दैट ऑपरेट इन ए स्मॉल लोकलाइज एरिया, मतलब छोटा मोटा मार्केट है जो लोकल एरिया में भी हो सके। नेशनल मार्केट बड़ा सा मार्केट है, मार्केट दैट कवर ए स्पेसिफिक कंट्री, मतलब मान के चलिए नेशनल एयरलाइंस टेलीकॉम सर्विस इन स्पेसिफिक कंट्री, अपने इंडिया में ले लीजिए, जियो को ले लीजिए या एयर इंडिया को ले लीजिए। नेशनली मतलब पूरा अपने इंडिया में सर्विसेज देते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब बाहर का भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो एरिया के हिसाब से ये तीन मार्केट होते हैं, ठीक है। कंपटीशन के हिसाब से मैंने चार आपको पहले बता दिए, ठीक है। नेचर और बेस्ड ऑन के हिसाब से यहाँ पे जो मार्केट होते हैं वो दो ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
होलसेल मार्केट होता है और रिटेल मार्केट होता है। मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, वो होलसेल हो जाता है। अब मार्केट वेयर गुड आर सोल्ड इन स्मॉलर क्वांटिटी, वो आपका रिटेल मार्केट हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तरह के तो यहाँ पे आपके मार्केट मैंने बता दिए एक एक करके। होप करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो ये समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।